वेलकम टू द डे 1 ऑफ आवर 5 days ट्रिप टू स्कॉटलैंड। जर्नी हमारी शुरू हुई है रायन एयर से। रायन एयर की ना जो लैंडिंग है वो वर्ल्ड फेमस है, सुनिए ज़रा। इतनी हार्श लैंडिंग कराते हैं, डर लगता है बहुत ज़्यादा। पहले तो लगा था हो गया काम, लेकिन फाइनली हम सेफली एडिनबरा पहुंच गए। एयरपोर्ट से ही हमने फिर 5 days के लिए अपना कार रेंट किया, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें 450 pounds पड़ा फॉर 5 days, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड एक्सक्लूडिंग फ्यूल। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। यूरोप कार से हमने प्री बुक किया था, लेकिन हम अपना लाइसेंस लाना भूल गए, इसलिए हमें और जगहों पर जाकर के बात करनी पड़ी। बहुत हाथ पैर जोड़े बाकी सभी सर्विसेज में, तो उसमें से फाइनली 60 वाले मान गए डिजिटल कॉपी के लिए। लेकिन डिजिटल कॉपी का मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन में दिखा दो लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो डिजी लॉकर पर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, इसलिए डिजी लॉकर का फ़ायदा हमें उस दिन समझ आया। प्लीज़ अपना क्रेडिट कार्ड ज़रूर कैरी करो जो लाइसेंस ओनर के नाम पर है, वरना कार नहीं मिलने वाली है। हमें भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फाइनली हमें कार मिली और हम निकल गए घूमी घूमी। डे 1 में हम एडिनबरा से ग्लासगो होते हुए सबसे पहले लॉक लॉमंड जाने वाले हैं, फिर वहाँ से लस विलेज और फाइनली ग्लेनको। एडिनबरा हम लास्ट डे घूमेंगे क्योंकि कार यही वापस करनी है और मैप्स एक्सप्लोर करने के बाद हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा। एडिनबरा से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंचे। ये है लॉक लॉमंड। लॉक का मतलब लेक होता है, तो जब भी ये वर्ड सुने समझ जाए किसी लेक की बात कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। स्कॉटलैंड में 31,000 से भी ज़्यादा लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स। तो यहाँ पर जो लॉक लॉमंड है ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा लेक है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो सबसे बड़ा लेक है लॉकनेस, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन ये फिर सेकंड लार्जेस्ट है। कुछ अंग्रेज़ मतलब यहाँ के लोकल्स यहाँ पर पानी में तैर रहे थे, तो मैं भी पैंट चढ़ा के घुस गई, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो फटाफट से इंस्टा के लिए 3-4 पोस्ट दिए और मैं यहाँ से बाहर निकली। पानी में से निकलकर हम बढ़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी द लस विलेज। वैसे हमें ट्रोशेक्स नेशनल पार्क भी रास्ते में कवर करना था, लेकिन वो 5:30 बजे बंद हो जाता है और हमें 6 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। लस विलेज में इस छोटे से रास्ते से हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है एक बड़ा सा लेक, और ये जगह बहुत सुंदर है। ज़रा इसका व्यू देखिए। हमें अराउंड 30 से 40 मिनट लगे थे यहाँ पर पहुँचते हुए, काफ़ी थके हुए थे, लेकिन यहाँ पर पहुँच करके मज़ा आ गया। व्यू यहाँ पर लोग बोटिंग भी करते हैं, फेरी राइड्स भी होती हैं, और साइड में ये एक ब्रिज है, वुडन ब्रिज, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। ब्रिज देखकर हम पहुँच गए वहाँ पर अपना प्री वेडिंग शूट कराने के लिए, क्योंकि हुआ भी नहीं था मेरा, तो मैंने कहा चलो यहीं पर कर लेते हैं कुछ। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही पोज दिया था और यहाँ पर मेरा पोपट हो गया, चश्मा गिर गया मेरा। तो हमने सोचा भाई हमसे ना हो पाएगा, 3-4 पिक्चर्स ही क्लिक करी और फिर हम बढ़ गए विलेज की तरफ। विलेज यहाँ की देखो यार, यूके में ना शहर से सुंदर तो गांव है। इतना सुंदर विलेज है, सबने अपने घरों के बाहर प्लांट्स, फ्लावर्स, लैम्प्स और पूरा गार्डनिंग करके रखा है। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाकर, मन तो कर रहा था आज यहीं रुक जाए, लेकिन भूख लगी थी और आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। एक था लेकिन वो बंद हो गया था अब तक, और हमें ग्लेनको भी पहुँचना था, तो फिर हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, थोड़ा घूमा और फिर निकल गए। लस से अराउंड 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद हमें ये एरिया मिला जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स थे, पेट्रोल पंप था, ये सब चीज़ें थी। तो हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जगहें बंद हो गई थी क्योंकि रात के 8 बज गए थे, और अभी ग्लेनको पहुँचने में हमें 2.5 और घंटा लगने वाला है। इसलिए हमने जल्दी से कोई एक रेस्टोरेंट ढूंढा जो खुला था और हम उसमें घुस गए, बस वेज मिल जाए। You'll get many options for non-vegetarian people, but vegetarian options are limited. But whatever you get, it's good and you will get something. पेट भर गया था तो जाहिर सी बात है नींद तो आनी है, ऊपर से पूरे दिन का ट्रैवल। तो व्यू तो बहुत शानदार था, लेकिन नींद भी आ रही थी। Sleepy? Very sleepy. This is not a place to sleep. Look at the view outside.
तो अराउंड 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम ऑलमोस्ट ग्लेनको पहुंच गए हैं। और यहाँ पर ये जो हाईलैंड्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वैली है। बेसिकली ग्लेन का मतलब वैली होता है और को यहाँ पर एक रिवर है उसका नाम है, तो ग्लेनको ऐसे नाम पड़ा है। ग्लेनको के बारे में अगर बताऊं तो स्कॉटलैंड में माउंटेनियरिंग और क्लाइंबर्स के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है ग्लेनको। और यहाँ पर अराउंड 450 मिलियन ईयर्स अगो वोल्केनिक इरप्शन से ये फॉर्म हुआ था। और फिर 10,000 साल पहले जो आइस एज था उसमें यहाँ पर ग्लेशियर फॉर्मेशंस हुए और उसके बाद इसका शेप बदला। ग्लेनको पहुंचे हैं, फर्स्ट डे था ये आज, और ग्लेनको अभी हम पहुंचे हैं रात के 10:30 बज रहे हैं। इट्स 10:26 इन द इवनिंग एंड अभी स्टिल 17 मिनट्स है हमारा जो स्टे है वहाँ तक पहुंचने में। एंड लुक एट द वेदर आउटसाइड, अभी भी सनलाइट है। एंड यूजुअली यूके में 10:30 बजे तक रात में उतना डार्क नहीं होता है, सनलाइट रहता है, ब्राइट रहता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो वो लैंडस्केप, लुक एट द लैंडस्केप। ग्लेनको दिखने में जितना खूबसूरत है, यहाँ की हिस्ट्री उतनी ही डार्क है। तो ये जो वैली है इसके बारे में बताया जाता है कि 1692 में यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, जिसे मैसेकर ऑफ ग्लेनको भी कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत पावरफुल क्लैन हुआ करता था जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स ऑफ ग्लेनको। नहीं, इसका मैकडॉनल्ड बर्गर से कोई लेना देना नहीं है, इस क्लैन का नाम था मैकडॉनल्ड्स। तो वो सिग्नेचर नहीं कर पाए थे, करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए थे, ऐसा बताया जाता है। तो इनको सबक सिखाने के लिए और बाकी क्लैंस को के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने एक ऑर्डर इशू कराया किंग के सिग्नेचर के साथ, जहां पर यहाँ के लोगों पर मिलिट्री एक्शन लेने का ऑर्डर था। लेकिन ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था। 1 फरवरी को यहाँ पर करीब 120 आर्मी मैन आए, यहाँ के चीफ को बताया कि भाई वो किसी बैटल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ रहना होगा। तो यहाँ क्लैन के जो लोग थे इंक्लूडिंग द चीफ एंड हिज फैमिली, उन्होंने इन लोग की बहुत खातिरदारी की। उनको एंटरटेनमेंट से लेकर खाने पीने रहने की व्यवस्था, उनके साथ बैठना, ड्रिंक्स शेयर करना, है ना, तो ये सब चीज़ें करी। 12 दिन तक उनके साथ रहे, लोगों के साथ ही आर्मी मैन रहे। और 12वें दिन 12 फरवरी को जैसे ही ऑर्डर्स मिले, सुबह तड़के, मतलब चीफ उठे भी नहीं होंगे, सुबह 5 बजे बताया जाता है कि गोलियां चलानी शुरू कर दी सब पे। ऑर्डर ये था कि जो दिखे उसे मारते जाओ। तो इस तरह से ये मैसेकर बहुत डेडली था, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो किंग जो चीफ था वो तो मर गया, लेकिन उसके 2 बेटे थे वो भाग गए। और ये भी बताया जाता है कि चीफ को कुछ आइडिया शायद पहले से था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये लोग सारे वेपन्स के साथ आए थे। तो उन्होंने सारी ही अनमैरिड लड़कियों को पहले ही समर हाउस भेज दिया था। तो यहाँ पर 38 लोग की डेथ हुई थी, मतलब मारे गए थे, लेकिन उसमें लड़कियां नहीं थी, सिर्फ 2 औरतें थी, 2 बच्चे थे और कुछ 33 के करीब लोग थे। तो ये एक मैसेकर बताया जाता है ग्लेनको का, जहाँ पर जिन्हें होस्ट थे उन्हीं को आर्मी मैन ने बेरहमी से कहते हैं मार दिया था। तो हिस्ट्री की बात तो हिस्ट्री की है, हिस्ट्री से अब बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं और हम यहाँ पर ग्लेनको की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो अब लेकिन काफ़ी लेट हो गया है, तो हम फाइनली अपने स्टे पर पहुँच गए हैं। काफ़ी थके हुए हैं, आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है और कल बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आई विल सी यू टुमारो ऑन द सेकंड डे ऑफ आवर 5 days स्कॉटलैंड ट्रिप। बाय बाय।